Now we will see how we can represent a PDA. So the PDA can be represented by two categories. Either it is through the state transition graph, or it is through the ट्रांजिशन फंक्शन. या तो आप उसे ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, या आप उसको ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा. राइट. अब क्या है कि यहाँ भी दो तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ भी दो तरीके से एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग को. या तो वो स्टेट करे एक्सेप्ट करेगा फाइनल स्टेट के थ्रू. किसके थ्रू? फाइनल स्टेट के थ्रू. या मतलब पीडीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए दो तरीके से होता है, एक तो ट्रांजिशन ग्राफ और एक दूसरा ट्रांजिशन फंक्शन. Again, transition graph is divided into two parts, that is the acceptance of a string by final state. जैसे मैंने पहले आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब हमने लैंग्वेज के लिए किसके लिए बनाया था, a की पावर n और b की पावर n के लिए. राइट. दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्ट्रिंग बाय एम्प्टी स्टैक. जब आपको स्टैक एम्प्टी करना हो. बट जब भी आप एम्प्टी स्टैक के थ्रू करेंगे तो वहां पे कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती. मतलब मीन्स नो फाइनल स्टेट. राइट. ये आपको ध्यान रखना है. सेम ट्रांजिशन फंक्शन के ट्रांजिशन फंक्शन दो तरीके से रिप्रेजेंट करेगा. या तो स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होगा फाइनल स्टेट के थ्रू, या स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होगा एम्प्टी स्टैक के थ्रू. जब एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट होगा तो हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे. हम स्टैक को क्या करेंगे, ब्लैंक. ब्लैंक करने का मतलब क्या, एम्प्टी करने का मतलब क्या, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि Z0 इज द बॉटम एंड मार्कर. तो अगर मैं फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट कराता हूं तो Z0 स्टैक में रहेगा. और यही काम अगर मैं एम्प्टी स्टैक के थ्रू कराता हूं तो इस Z0 को भी क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉप. पॉप का मतलब क्या है, अगर आपका इनपुट सिंबल एप्सिलॉन है, टॉप सिंबल Z0 है, उसको क्या करना है, पॉप. राइट. तो एम्प्टी स्टैक मतलब व्हेन stack does not contain any element, even the stack will not contain bottom end marker, then we can say that PDA is accepted a string by empty stack. Right. अब देखिए कैसे मैं आपको सारे एक दोबारा से बना, मैं ए की पावर एन बी की पावर एन दोनों का बनाऊंगा और उसमें दोनों आपको बताऊंगा एम्प्टी स्टैक के थ्रू कैसे होगा और फाइनल स्टेट के थ्रू कैसे होगा. सो L इक्वल्स टू ए की पावर एन और बी की पावर एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो ये तो है फाइनल स्टेट के थ्रू. ये किसके थ्रू है, फाइनल स्टेट. और इधर में बनाया हूं किसके थ्रू, एम्प्टी स्टैक. क्या, एम्प्टी स्टैक. हम इधर ले लेते हैं एम्प्टी स्टैक. राइट. तो फाइनल स्टेट के थ्रू कैसे बनेगा, जैसे मैंने पहले बनाया था, देखो इट इज Q0. थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं क्योंकि स्टेट ऊपर है. इट इज Q0. Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, A. टॉप सिंबल क्या रहेगा, Z0. इट इज AZ0. सिंगल A के लिए, डबल A के लिए क्या होगा, A और डबल A. आपको पता चल गया वो कैसे ये आ रहा है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में स्टैक के थ्रू देखा था. देन इनपुट सिंबल इज B और टॉप सिंबल क्या मिलेगा आपको, A, और उसको क्या करना है, एप्सिलॉन. एंड यू विल रीच टू स्टेट Q1. कहाँ पहुंचेंगे आप, स्टेट Q1 पे. और हम कहाँ आ गए, Q1 पे. अब जितने भी B मिलेंगे उससे सारे सारे A को पॉप करना है. इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A और इसको क्या कर दिया, एप्सिलॉन. तो आपने स्टैक में मतलब आपने स्टैक में क्या किया, जितने A पुश किए, Z0 पहले से था, A जितने पुश किए उतने ही B से A को पॉप कर दिया. तो पहला ये हो गया, बाकी सब यहाँ हो गए. अब क्या मिलेगा आपको, इनपुट स्ट्रिंग तो आपकी अगर आपने A B B ली है तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन. इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन. टॉप सिंबल क्या बचेगा, Z0. उसको क्या रहने देना है, Z0. एंड वी विल रीच स्टेप टू Q2 एंड दिस स्टेट विल बी अवर फाइनल स्टेट. राइट. तो इस तरीके से आपका पीडीए बन जाएगा. अब मुझे एम्प्टी स्टैक के थ्रू बनाना है तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेट और आपकी कम हो जाएगी. राइट. क्योंकि एम्प्टी स्टैक में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं रहती. तो देखो क्या होगा, Q0. इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज Z0, तो इट विल बी AZ0. इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल इज A, देन AA. फिर क्या मिलेगा आपको, B, और टॉप सिंबल क्या मिलेगा, A, एंड उसको क्या करना है, पॉप. और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, Q1 स्टेट पे. अब आपने इस Q1 स्टेट पे क्या किया, इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A और उसको क्या कर दिया, पॉप. ठीक है. पॉप करने के बाद आपके पास स्ट्रिंग क्या बचा, स्ट्रिंग में क्या बचा, एप्सिलॉन. टॉप सिंबल क्या बचा, Z0 और उसको भी क्या कर देना है, एप्सिलॉन. तो ये इस तरीके से आपका जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, ये है एम्प्टी स्टैक के थ्रू.
एम्प्टी स्टैक में आपको ध्यान रखना है कि फाइनल स्टेट नहीं आएगी। तो ये था जब हमने स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू किया है। स्टेट ट्रांजिशन में दो तरीके से बन सकता है, एम्प्टी स्टैक और फाइनल के लिए थ्रू। अब देखो इनके साथ ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा। ट्रांजिशन फंक्शन में इसके लिए लिखता हूँ, तो देखो हम कर क्या रहे हैं, वी आर ऑन Q0 स्टेट, इनपुट सिंबल इज ए, ऐसा लिख रहे हैं, और इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल क्या है आपका Z0। Q0 इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल इज Z0। तो और हम जा कहाँ रहे हैं, वी आर रीचिंग टू Q0 स्टेट, और आपके पास स्टैक में क्या हो जाएगा, ए Z0, क्योंकि आपका पता, हमें पता है कि हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, ट्रांजिशन फंक्शन Q इंटू सिग्मा इंटू गामा एंड ड्राइव Q इंटू गामा का स्टार। तो दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज सिग्मा, दिस इज Q नो मतलब Q, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज इनिशियली गामा, एंड दिस इज Q अगेन एंड दिस इज गामा का स्टार, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके से काम करता है, राइट। अब आपको करना क्या है, उसके बाद ये जितने आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए वो सारे के सारे पुश करने लिखने हैं, और फिर बाद में आप क्या लिखोगे, पॉप लिखोगे। तो अब आपने एक पुश तो ये परफॉर्म किया था, दूसरा क्या हो जाएगा, Q0 इनपुट सिंबल इज ए और टॉप सिंबल भी क्या है, ए। तो आप कहाँ हो, Q0 पे और ए। दीज टू ऑपरेशंस आर पुश ऑपरेशंस, राइट। देन अब आपको क्या मिलता है, इनपुट सिंबल स्टेट आपकी क्या है, Q0, इनपुट सिंबल क्या मिला, B, और टॉप सिंबल क्या, B मिला, और टॉप सिंबल भी क्या है आपका, A। इनपुट सिंबल इज B और टॉप सिंबल क्या है, A, और स्टेट क्या था, Q0। तो आप कहाँ पहुंचेंगे, Q1, और A को क्या करेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। देन इनपुट स्टेट आपकी क्या है, Q1, इनपुट सिंबल क्या है, B, और टॉप सिंबल क्या है आपका, A। देखिए स्टेट इज Q1, इनपुट सिंबल इज B, और टॉप सिंबल इज A। तो आप कहाँ हैं, Q1 पे ही हैं, और आपने उसको क्या करना है, एप्सिलॉन, राइट। देन अब आप क्या करेंगे, Q1 स्टेट पे आपको क्या मिला, एप्सिलॉन, इनपुट सिंबल क्या हो गया, एप्सिलॉन, टॉप सिंबल क्या है, Z0, और उसको क्या करने देना है, मतलब उसको आपको कहाँ मूव कर रहे हो आप, फिर ऐसा करने पे यू आर मूविंग टू Q2 स्टेट, और Z0 क्या रहने देना है, Z0, एंड दिस इज Q2 क्या है आपका, फाइनल स्टेट। Q2 इज फाइनल स्टेट, सो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, राइट। अब आप देखो एम्प्टी स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे। एम्प्टी स्टैक के थ्रू क्या होगा, ये तो ऑपरेशन आपके सेम रहेंगे, ये क्या थे हमारे पॉप, ये दोनों सेम रहेंगे एज इट इज। ट्रांजिशन फंक्शन Q0 A और Z0, ये क्या हो जाएगा, Q0 A Z0। दूसरा भी क्या होगा, Q0 इनपुट सिंबल इज A, है ना, स्टेट इज Q0, इनपुट सिंबल इज A, टॉप सिंबल यहाँ से देख लेते हैं, इनपुट स्टेट इज Q0, इनपुट सिंबल इज A, टॉप इज A, ठीक है, टॉप क्या है, A। तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, Q0 पे ही हैं, और स्टैक में क्या हो जाएगा, A। ये दोनों क्या हो गए, पुश ऑपरेशन, राइट। अब हम आते हैं Q0 पे, हमने क्या इनपुट किया, इनपुट सिंबल इज B और टॉप सिंबल इज A। तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, Q1 पे, और इसको क्या करना है, एप्सिलॉन। देन Q1 स्टेट पे इनपुट सिंबल इज B, Q1 स्टेट पे इनपुट सिंबल इज B और टॉप सिंबल इज A, उसको हमें क्या करना है, एप्सिलॉन करना है, राइट। ये कौन से होगा, दोनों ऑपरेशन पॉप। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, स्किप, कि स्टैक का टॉप सिंबल Z0 है, वो Z0 रहने दिया, बट हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी पॉप। तो क्या होगा, Q1 स्टेट पे आपके पास इनपुट सिंबल क्या है, एप्सिलॉन, और टॉप सिंबल क्या है, Z0। देखो इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन, टॉप सिंबल इज Z0। इसको क्या करना है, आपको Q1 पे ही रहना है, और क्या कर देना है, नल। तो अगेन यहाँ पे एक सिंबल और कौन सा जुड़ जाएगा, ऑपरेशन कौन सा जुड़ जाएगा, पॉप। और जो स्किप ऑपरेशन था उसको हम यहाँ से यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द PDA यूजिंग एम्प्टी स्टैक और फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट के थ्रू ये है और एम्प्टी स्टैक के थ्रू ये है। थैंक यू।